अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने पेट्रोलियम और कोल के बारे में स्टडी किया। पेट्रोलियम के बारे में लास्ट चैप्टर में भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, इसलिए उसकी ज़्यादा यहाँ पे डिटेल उन्होंने नहीं एक्सप्लेन की, लेकिन कोल की काफ़ी ज़्यादा डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर दी गई। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगी, और प्लांट्स, फिर हम पढ़ेंगे लास्ट पे सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ये चीज़ तो तकरीबन आप पहले ही काफ़ी हद तक क्लियर कर चुके हो। आपको एक और बात बतानी थी इस नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम से रिलेटेड कि साइंटिस्ट की ये भी थ्योरी है कि ये जो हमारे पास आजकल डेजर्ट एरिया हैं, ये कभी समंदर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी यहाँ पे कभी पानी हुआ करता था। तो हमने देखा कि मोस्टली जो पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या फिर कोल के सोर्सेज हैं वो डेजर्ट एरिया ही कहलाते हैं, यानी डेजर्ट एरिया के अंदर इन चीज़ों की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है। कहते हैं कि एक वक्त था कि जब प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ज़मीन के नीचे दब गए। कुछ कहते हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके नीचे ये दबना शुरू हो गए। कुछ कहते हैं कि समंदर की तहों में कुछ एनिमल्स जो हैं वो मड के नीचे दबना शुरू हो गए, तो वहाँ से कुछ ना कुछ जो ऑयल था वो एक्सट्रैक्ट होता रहा, फिर जो प्लांट्स है वो कोल के अंदर कन्वर्ट होते रहे। अब जब हम बात, जहाँ भी हमारे पास पेट्रोल या फिर कोल होगा उसके ऊपर कुछ हाई वोलेटाइल पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो नेचुरल गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम वहां से इजीली रिमूव कर सकते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब हम नेचुरल गैस की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। इसके लिए वर्ड यूज होता है लो मॉलिक्यूलर मैस। लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा बेटा, एक बात हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज होगा हाइड्रोकार्बन्स का। तो बेसिकली आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनमें मेन कंपोनेंट कार्बन, साथ में हाइड्रोजन अटैच होती है, इसलिए इनको जनरली हाइड्रोकार्बन्स का नाम भी दिया जाता है। तो लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में भी आपको मैंने बताया था कि पहले जो लो वेट पार्टिकल्स होते हैं, लो डेंसिटी वाले, लो विस्कोसिटी वाले, वो एवेपोरेट होते हैं। वहां पे भी हमने गैस का उसको नाम दिया हुआ था। सेम ऐसे ही गैस बेसिकली लो मॉलिक्यूलर वेट पार्टिकल पे मुश्तमिल होती है। इसकी मेन कंपोजिशन आएगी ऑलमोस्ट 85% मीथेन। ये रफली एक बात कह दी जाती है इसकी परसेंटेज, बेसिकली ये परसेंटेज इतनी नहीं होती, ये ऑलमोस्ट 80 से लेके 92-93 तक वेरी करती है। ये चीज़ डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं लिखी होगी, लेकिन इनडायरेक्टली मैं इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आम तौर पे इसको 85 कंसीडर कर लिया जाता है। अब 85% इसके अंदर मीथेन होने का मतलब ये है कि ये काफ़ी हद तक कंबस्टेबल है, इसको हम जला सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक हीट वगैरह हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर ईथेन, प्रोपेन एक्सेट्रा ये भी कुछ हद तक एग्जिस्ट करती हैं। अब ये चारों जो हैं इनका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है एज कंपेयर टू हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसीलिए इन चीज़ों का मिक्सचर ज़्यादातर नेचुरल गैस के अंदर पाया जाता है। तो उसकी डेफिनेशन में हम वर्ड यूज़ करते हैं लो मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन। इनको लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन भी कहा जा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी हीट, बल्कि ये मोस्टली होते हैं गैसेस फॉर्म में है, तो नॉर्मल हीट से या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये एवेपोरेट कर सकते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होगा। इसकी दो टाइप्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ को हम नाम देते हैं CNG, जो आपने आमतौर पर सुना होगा। ये वर्ड है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। या आमतौर पे जो CNG पंप्स बने होते हैं वहां पे हम जाते हैं, बेसिकली जो लिक्विड होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पंप का। एक और बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री के अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो गैसेस होती हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कंप्रेसर का, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें इकट्ठी बोली जाती हैं। तो ये जो हम स्टेशन पे जाते हैं जहाँ पे हम CNG वगैरह को फिल करवाते हैं, वहाँ पे एक चीज़ लिखी होती है ठंडी
और फुल प्रेशर। बेसिकली जितनी ये गैस ठंडी होगी उतने एक तो कम एरिया में ज़्यादा आ जाएगी, दूसरा थोड़ी थोड़ी करके बर्न होगी, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, दूसरा जितना इसका प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही ये स्मूथली बर्न होगी इंजन के अंदर। तो वहाँ पे नेचुरल गैस को हम सीएनजी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका यूज़ आ जाता है एलपीजी, जिसको हम कहते हैं लिक्विफाइड प्रेशराइज्ड गैस। बेसिकली है तो ये गैस, लेकिन हम इसको इतना कंप्रेस किया होता है, इतना इसके ऊपर मतलब प्रेशर अप्लाई किया होता है कि वो ऑलमोस्ट लिक्विफाई हो चुकी होती है। ये चीज़ मैंने 9th क्लास में भी आपको थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो गैसेस के पार्टिकल में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, लिक्विड में कम और सॉलिड में बहुत कम। तो अगर हम गैस के पार्टिकल को इतना ज़्यादा कंप्रेस करें, ये बेसिकली काफ़ी डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस फिलहाल नहीं करूँगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा जर्नल सा जिससे आपको थोड़ी बहुत समझ आ जाए। वैसे तो बहुत ज़्यादा इसके लिए कंडीशंस होती हैं इसको लिक्विफाई करने के लिए। तो अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो गैस के पार्टिकल अगर थोड़े से क्लोज आ जाएँ, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करें, तो हीट रिमूव करेंगे। आपको पता है बाई रिमूविंग हीट द वॉल्यूम विल बी डिक्रीज, गैसेस का वॉल्यूम डिक्रीज होता है टेम्परेचर रिमूव करने से। आप 5th चैप्टर में पढ़ के आए हो 9th क्लास के। प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या बॉयल्स लॉ में पढ़ के आए हुए हो। तो दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें, टेम्परेचर लो करें, तो गैसेस जो हैं वो थोड़ी बहुत लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, परफ्यूम या ये जो लाइटर यूज करते हैं हम मतलब बर्निंग के लिए, जलाने के लिए, उसके अंदर हमें लिक्विड नजर आ रहा होता है। बेसिकली वो हाई कंप्रेस लिक्विड है, सॉरी हाई कंप्रेस गैस है। अगर हम उसको ऊपर से ओपन कर दें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, सारे का सारा लिक्विड जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर, बाहर का प्रेशर कम है, अंदर उसको हमने हाई कंप्रेस फॉर्म में रखा हुआ है, इसलिए वो हमें लिक्विड फॉर्म में नजर आता है। एक्चुअली उसको थोड़ा सा भी गैप मिले तो वो एवेपोरेट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में दोबारा वापस आ जाएगा। सेम केस ऐसा एलपीजी के साथ होता है। ये घरों में हम सिलेंडर यूज करते हैं, या कुछ रिक्शा वगैरह उनके अंदर छोटे छोटे सिलेंडर रखे होते हैं, वो दोनों एलपीजी को मोस्टली यूज कर रहे होते हैं, स्पेशली जो घरों में हम सिलेंडर यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर घरों वाले सिलेंडर को अभी नया या हाफ फिल्ड है, उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा शेक करें तो उसमें से ऐसे जैसे पानी छलक रहा होता है, कोई लिक्विड छलक रहा होता है। तो बेसिकली होती है उसके अंदर गैस है, लेकिन उसको हाई प्रेशर पे रखा होता है, इसलिए वो थोड़ी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी होती है, और उसको हम नाम देते हैं एलपीजी। ये दोनों टाइप्स हैं किसकी, नेचुरल गैस की, जिसको हम यूज करते हैं फॉर द बर्निंग पर्पज, फॉर द हीटिंग पर्पज। अब नेक्स्ट आ जाता है प्लांट्स। प्लांट्स में हमारे पास आ जाती हैं कि हमें पता है कि प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ऑयल, विटामिन, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये सारे के सारे सोर्सेज किसके आ जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं शुगर, ये हम 5th चैप्टर इसी 10th क्लास में भी जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में मेन चीज़ आ जाती है शुगर। हमें पता है जो हमें फल हासिल होते हैं उनके अंदर शुगर काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। फिर अगर उस शुगर को हम पॉलीमराइज करें, ये हम बायो के अंदर भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री के अंदर भी, जब हम उस शुगर को पॉलीमराइज करें तो हमारे पास स्टार्च, सेलुलोज, सक्रोज, इस तरह की चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज में। फिर प्रोटीन की बात कर लें, प्रोटीन हमें मीट वगैरह से हासिल हो जाता है, ठीक है, एग वगैरह से हासिल हो जाता है। और उसके अलावा प्लांट की अगर बात करें तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन से प्रोटीन प्रिपेयर करते हैं। थर्ड वन इज द ऑयल। ऑयल जैसे कि नाम से ही वाज़ेह, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ प्लांट्स के जो बीज होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ उनके सीड्स या छोटे छोटे जो जैसे हम कह लें नट्स वगैरह, जैसे मूंगफली हो गई, फिर ये सरसों, फिर बादाम, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें, जब हम उनको प्रेशराइज करते हैं या प्रेस करते हैं तो वहाँ से हमें ऑयल हासिल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑयल जो वो मेन प्रॉपर्टी प्लांट्स की है, लेकिन एनिमल में भी कुछ एनिमल से हमें ऑयल वगैरह हासिल होता है। जैसे हम देखते हैं कि मछली का तेल है जिसको हम एज ए मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ से भी एनिमल से भी थोड़ा बहुत हासिल होता है, लेकिन ऑयल मेन प्रॉपर्टी किसकी है, प्लांट की। ऑयल का मेन सोर्स कौन है, प्लांट, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी सोर्स कहलाएगा। फिर आ जाता है वाइटामिन। वाइटामिन में हम देख लेते हैं कुछ सिट्रस फ्रूट्स, कुछ मतलब सीरियल, जहां से हमें डिफरेंट वाइटामिन हासिल होते हैं। एक और बात, वाइटामिन बहुत थोड़ी मिकदार में बॉडी को जरूरत होती है इनकी, लेकिन अगर वो थोड़ी सी मिकदार भी कम हो जाए तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। सो वाइटामिन थोड़ी मिकदार में भी जरूरी है, लेकिन जरूरी होते हैं, इसलिए हमें ये भी
प्लांट्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह से हासिल होते हैं। और ये सारी चीजें बेसिकली किसका सोर्स है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। लास्ट पे आ जाता है सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि पहले वाइटल फोर्स थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग हम यही थिंक करते थे कि सारी चीजें जानदार चीजों से हासिल होती हैं। लेकिन पूलर ने सबसे पहले यूरिया को सिंथेसाइज किया इन लेबोरेटरी इन 1828, जब उसने अमोनियम सायनेट को हीट किया और मेरे पास यूरिया आ गया, सॉरी हमारे पास यूरिया आ गया इन द लेबोरेटरी। तो उसके बाद एसिटिक एसिड, और अब तो काफी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर हो रहे हैं। उस दिन मैंने आपको बोला था यूजर्स के अंदर कल के लेसन, सॉरी लास्ट वीक के लेसन में, तो उसके अंदर हमने देखा था ये नायलॉन, एक्राइलिक, उसके अलावा डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी चीज़ें आजकल हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं स्मॉल स्केल पे, और इंडस्ट्री के अंदर हम प्रिपेयर कर रहे हैं लार्ज स्केल पे। ये भी चीज़ मैंने आपको बड़ी दफ़ा डिस्कस की होगी कि दो चीज़ें होती हैं, एक केमिस्ट होता है और एक केमिकल इंजीनियर होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री होता है वो बेचारा लेबोरेटरी के अंदर थोड़े पैमाने पे छोटे छोटे बीकर्स होते हैं, उनके अंदर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। लेकिन जो केमिकल इंजीनियर होता है वो हाई लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे इन चीज़ों को प्रिपेयर करता है। तो आज के दौर में लेबोरेटरी के अंदर भी और इंडस्ट्री के अंदर भी लो लेवल पे, हाई लेवल पे, दोनों लेवल पे इनको प्रिपेयर आर्टिफिशियली किया जा रहा है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी और इंडस्ट्री से भी आजकल हमें हासिल हो रहे हैं। तो दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें मुख्तलिफ वैरायटीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं। उनमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसके बाद प्लांट्स आ जाते हैं, फिर लास्ट पे सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी और आर्टिफिशियल मेथड टू ऑब्टेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। थैंक यू। आई होप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी बेटा कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज सेंड कर दें। थैंक यू।